सिन्दूरारुण विग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमौलि स्फुरत्तारानायकशेखरां स्मितमुखीं पीनवक्षोरुहां पाणिभ्यामलिपूर्णरत्नचषकं रक्तोत्पलं बिभ्रतीं सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणां ध्यायेत्पराम् अम्बिकाम् अरुणां करुणातरङ्गिताक्षीं धृतपाशाङ्कुशपुष्पबाणचापाम् अणिमादिभिरावृता मयूखैः अहमित्येव विभावये भवानीं ध्यायेत् पद्मासनस्थां विकसितवदनां पद्मपत्रायताक्षीं हेमाभामपीतवस्त्रां करकलितलसद्धेम पद्मां वराङ्गीं सर्वालङ्कारयुक्तां सततमभयदां भक्तनम्रां भवानीं श्रीविद्यां शान्तमूर्तिं सकलसुरनुतां सर्वसम्पत्प्रदात्रीं नारायणी नमोस्तुते। ललिता सहस्रनाम सौभाग्य भास्कर भाष्य की श्रृंखला में हम ललिता सहस्रनाम की फलश्रुति के 70.5वें श्लोक तक का भाष्य देख चुके थे। पूर्व में यह बताया गया कि कलयुग में पाप की बहुलता के कारण जो कलयुगवासी हैं वह धर्मानुष्ठानों से च्युत हो रहे हैं। उनके पास में कलयुग से उत्तीर्ण होने के लिए ललिता सहस्रनाम के कीर्तन के अतिरिक्त कोई और उपाय नहीं है। यह भी बताया गया था कि धर्मानुष्ठान आदि में यदि कोई कमी रह जाए, कोई वैकल्य रह जाए, तो उसकी पूर्ति के लिए भी ललिता सहस्रनाम का अनुष्ठान के अंत में पाठ कर लेना चाहिए। इसी के साथ में आगे विष्णु सहस्रनाम, शिव सहस्रनाम और भगवती के सहस्रनाम के फल में भी तारतम्य बताया गया, जिस में यह बताया गया कि भगवान विष्णु के 1000 नामों से अधिक फल भगवान शिव के एक नाम के कीर्तन से प्राप्त होता है। भगवान शिव के 1000 नामों का कीर्तन करने से जो फल प्राप्त होता है उससे भी कहीं ज़्यादा अधिक फल भगवती के एक नाम के कीर्तन का होता है। और यह भी बताया कि जो भगवती के सहस्र नाम हैं वह करोड़ों प्रकार के हैं, जिनमें से गंगा, भवानी, गायत्री, काली, लक्ष्मी, सरस्वती, राजराजेश्वरी, बाला, श्यामला और ललिता, इन 10 भगवतियों के जो नाम हैं, सहस्र नाम हैं, वह माने श्रेष्ठ हैं। और इन 10 श्रेष्ठ सहस्र नामों में भी सर्वश्रेष्ठ ललिता सहस्र नाम हैं। अब उपसंहार के रूप में आगे कहते हैं, उपसंहरति तस्मात् संकीर्तयेत् नित्यं कलिदोषः निवृत्तये मुख्यं श्रीमातृनामेति न जानन्ति विमोहिताः। इसका अर्थ है, इसलिए कलयुग के दोषों से निवृत्त होने के लिए ललिता सहस्रनाम का नित्य पाठ करना चाहिए। किंतु जो मूढ़ लोग हैं, मोहग्रस्त लोग हैं, वह अज्ञान के कारण श्री माता के नाम स्मरण के प्रभाव को स्वीकार नहीं करते या इस ललिता सहस्रनाम के प्रभाव का जो फल है उसको नहीं जानते, ऐसा समझना चाहिए। अब भाष्यकार जी भाष्य कहते हैं तस्मात्ति, कि तस्मात् पद से प्रारंभ होने वाले श्लोक का भाष्य करते हैं। कली प्रयुक्तो दोषः स्व स्व धर्म समनुष्ठान वैकल्यम तस्य निवृत्तयंगादि परिपूर्तये वैकल्यंच च नांगलोपः एव अपितु प्रधान लोपोपि। ये कह रहे हैं, कलयुग में स्वधर्म के पालन में जो दोष उत्पन्न होते हैं उनके निवारण के लिए उपाय किया जाना चाहिए, और यह उपाय भगवती ललिता का सहस्र नाम ही है। माने जो भी कर्मकांड विषयक दोष उत्पन्न होते हैं, यज्ञ अनुष्ठान आदि में यदि कोई वैकल्य रह जाता है, अभी आगे कहेंगे अंग का लोप हो जाए या किसी प्रधान कृत्य का भी लोप हो जाए, तो भी भगवती ललिता के सहस्र नाम का पाठ उस कृत्य के अंत में करके या यज्ञ अनुष्ठान के अंत में करके उसकी पूर्ति की जा सकती है। तो आगे कहा इन्होंने, वैकल्यश्च अंगांग लोपो एव अपि च प्रधान लोपोपि। और ये कह रहे हैं, ये दोष केवल किसी कर्म के अंतर्गत उसके अंग के अभाव होने से ही नहीं होते, अपितु मुख्य कर्तव्य के लोप से भी उत्पन्न हो जाते हैं। प्रधान लोप, ऐसा करके पद का प्रयोग किया। अब आगे कहते हैं, प्रधान विकल्पत्वात् अविशेषातः कली प्रयुक्त दोषत्वात् अविशेषाच्च। अर्थात ऐसा समझना चाहिए कि चूंकि कलयुग में दोष हर किसी व्यक्ति में व्याप्त हैं, इसलिए इन दोषों का निवारण भी आवश्यक है, विशेष रूप से आवश्यक है। और अब आगे कहेंगे कि भाई देखिए, 2 प्रकार के कर्म मनुष्य करता है। एक तो यह है कि वह यज्ञ अनुष्ठान करता है, उसमें देवता के निमित्त आहुति, दान, यज्ञ यह सब करता है। और दूसरा संध्या वंदन अनुष्ठान है। संध्या वंदन में जीवात्मा की परमात्मा के साथ में ऐक्यता की भावना की जाती है। तो इन दोनों कृत्यों में प्राय कलयुग के अंतर्गत यदि देखा जाए तो बहुत विकार उत्पन्न हो गए हैं, ऐसा भाष्यकार जी अब कहने जा रहे हैं। तो भाष्यकार जी कह रहे हैं, देवतोद्देश्येन द्रव्यन त्याग रूपस्य यागस्य मानस संकल्प विशेषात्मकत्वेनाग्नये इदं न मम इत्यादि स्पष्टतर शब्दाभिलाप मात्रेण तस्या जायमानत्वात् एवं संध्या वंदन पदवाच्यं प्रधानम असावादित्यो ब्रह्मेति मंत्रार्थ अनुसंधानम आदित्य अवच्छिन्न चैतन्यस्य स्वात्म चैतन्येन सह अभेद भावना रूपम तच्च
शिष्टानां रहस्याभिज्ञानामपि कदाचितकत्वमेव न सार्वत्रकम् इति प्रधानलोपः सर्वेषां परिहार्यः। यहाँ स्पष्ट कह दिया, इन्होंने यह कहा है, हम इसका हिंदी अनुवाद बता देते हैं कि कि देवताओं के लिए किया गया दान, यज्ञ और पूजन केवल मानसिक संकल्प और उच्चारित शब्दों द्वारा सिद्ध हो सकता है। उच्चारित शब्द जैसे इदम अग्नये, इदम नमः, इस प्रकार से। और संध्या वंदन जैसे कर्मों में असावादित्यो ब्रह्म इस मंत्र के अर्थ का अनुसंधान महत्व रखता है। इस मंत्र का प्रयोग प्राय संध्या के समय किया जाता है और इसका उद्देश्य यह है कि जो आदित्य अर्थात सूर्य के रूप में विद्यमान चैतन्य है, उसको आत्म चैतन्य के साथ अभेद रूप में अनुभव करना। और यहाँ सूर्य में जो विद्यमान चैतन्य है, उस यहाँ पर ब्रह्म को कहा जा रहा है, साक्षात परम चेतना को यहाँ कहा जा रहा है। तो उसके साथ में अपनी एकता को माने अनुभव करना। और आगे भाष्यकार जी ने स्पष्ट कह दिया, किंतु यह ज्ञान और अभ्यास कलयुग में सार्वभौमिक नहीं रह गया है। माने कलयुग में यज्ञ अनुष्ठान भी सार्वभौमिक नहीं रह गया और जो संध्या वंदन है उसका भी लोप होता दिखाई दे रहा है। यहाँ तक कि ब्राह्मणों ने भी शिखा सूत्र रखना छोड़ दिया है। तो ये तो वर्तमान समय की बात सबके सामने स्पष्ट है ही। तो इस प्रकार के दोष कलयुग में आ गए हैं। अब आगे कह रहे हैं, न च तेषाम अंग वैगुण्य निमित्तक प्रायश्चित्तानुष्ठानेन समाधानम। और अब ये कह रहे हैं कि यहाँ तक कि जो धर्म के रहस्यों को जानते हैं उनसे भी कलयुग में अनिवार्य कर्मों का लोप हो रहा है। इस प्रकार प्रधान अर्थात मुख्य कर्म का लोप भी कलयुग में हर किसी के द्वारा अनिवार्य रूप से हो रहा है और कर्मों के किसी अंग की कमी के कारण जो प्रायश्चित कर्म किया जाता है वह भी पूर्ण समाधान नहीं है। माने इतना लोप हो रहा है कर्मों का कि आप कितने प्रायश्चित करेंगे। एक कर्म के लोप के लिए आप एक प्रायश्चित का आलंबन ले लेंगे, फिर प्रायश्चित में ही कोई दोष हो गया तो फिर किसी और प्रायश्चित का आलंबन लेंगे, ऐसे तो अनवस्था दोष प्राप्त हो जाएगा। यह पहले भी बताया गया। तो बोले कि इतने ज्यादा दोष कलयुगी मानव में आ गए हैं कि प्रायश्चित भी उसके लिए कम पड़ रहे हैं। माने प्रायश्चित भी उसके लिए पूर्ण समाधान नहीं दे पा रहा है। तो अब आगे कहेंगे, अंग मात्र लोप एव तेषां विधानात् प्रधान लोपे तु पुनः करणम एव इति सिद्धांतात। कह रहे किसी अंग की कमी के कारण कोई अगर माने कर्म कांड के अंतर्गत केवल अंग का ही लोप हो जाए तो उसके लिए प्रायश्चित का विधान चलो बता दिया गया, लेकिन यदि प्रधान कर्म का ही लोप हो जाए तो फिर तो पूरा कर्म पुनः करना ही पड़ता है। अगर आपने कोई कार्य किया ही नहीं तो उसका समाधान तो यही है ना कि उसे कर लिया जाए, तो वो पूरा कार्य ही यहाँ दोहराना पड़ता है, करना ही पड़ता है। ऐसा यहाँ भाष्यकार जी ने की कहा, कहते हैं इदम तु नाम कीर्तनम उभयस्मिन् अपि निमित्ते समाधायकम इति ततो अपि अस्योत्कर्षः सिद्धः। तो ये कह रहे हैं कि जो भगवती ललिता का नाम स्मरण है वह एक ऐसा उपाय है जो दोनों स्थितियों में अर्थात कर्मकांड का कोई अंग लोप हो जाए या पूरे ही किसी कृत्य का लोप हो जाए, इन दोनों स्थितियों में ही ललिता सहस्र नाम का स्मरण करना, अनुकीर्तन करना समाधान प्रदान करता है। इस प्रकार नाम स्मरण का महत्व और श्रेष्ठता यहाँ स्पष्ट हो जाती है। ऐसा भाष्यकार जी ने स्पष्ट कर दिया। तो कहने का तात्पर्य यह है कि कलयुग में जो लोग यज्ञ अनुष्ठान आदि करते हैं उसमें कोई ना कोई कमी रह जाती है। संध्या वंदन का प्राय लोप है जो कर रहे हैं, यदि उसमें भी कोई प्रमादवश कमी रह गई है या ज्ञानवश कोई कमी रह गई है तो उनकी कमी की पूर्ति के लिए ललिता सहस्रनाम का पाठ कर लें तो आपका जो प्रायश्चित है वह अलग से करने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी और आपके जो कृत्य हैं जिनमें वैकल्य या विकार रह गया है या कमी रह गई है वह भी पूर्ण माने जाएंगे। ऐसा यहाँ भाष्यकार जी ने ख्यापित किया है। अब भाष्यकार जी एक शंका उत्पन्न करेंगे, बोले भाई सभी तरह के माने पापों की निवृत्ति के लिए अगर ललिता सहस्र नाम ही एकमात्र उपाय है तो फिर तो जो प्रायश्चित शास्त्र हैं अर्थात शास्त्रों में जो प्रायश्चित कर्म कहे गए हैं वह तो व्यर्थ हो जाते हैं। तो ऐसा प्रश्न उठाते हुए आगे समाधान दे रहे हैं, कह रहे हैं ननुएवं सति प्रायश्चित शास्त्राणाम कर्म कांडस्यश्च व्यर्थ्यम इति आशंक्याहम मुख्येति। तो ये कह रहे हैं कि प्रायश्चित शास्त्र और कर्म कांड तो व्यर्थ हो जाएंगे यदि हम केवल ललिता सहस्र नाम को ही सभी कृत्यों के लिए प्रायश्चित के रूप में ग्रहण कर लेंगे, समस्त पापों के शमन के लिए प्रायश्चित के लिए ग्रहण कर लेंगे। तो ऐसा विचार आ सकता है। तो इसके उत्तर में कहा गया मुख्यम श्रीमातृनामेति न जानन्ति विमोहिताः। तो यहाँ पर यह स्पष्ट किया था जो लोग माया अर्थात अज्ञान के कारण भ्रमित हैं वह केवल छोटे छोटे देवताओं का ही महत्व समझते हैं, उन्हें भगवती के नाम के महत्व का पता नहीं है। अब यहाँ कहेंगे इसी बात को भाष्यकार,
माया मोहित चित्तानामल्प देवतासु एव महत्व बुद्धि उदयेन तदुपासने प्रवृत्ति ही। कि जो अज्ञान के कारण भ्रमित हैं, माया के कारण भ्रमित हैं, ऐसे लोग तो अल्प देवतासु माने छोटे छोटे देवताओं का ही महत्व समझते हैं, उन्हें भगवती के नामों के महत्व का पता ही नहीं है, और इसीलिए वह तत्त देवता की, उन अल्प देवताओं की, छोटे छोटे देवताओं की उपासना में प्रवृत्त हो जाते हैं। कह रहे हैं शिव स्तव में कहा गया है। शिव स्तव का यहाँ उदाहरण देते हैं, कह रहे हैं मायोपनेत्र परिग्रहीत नेत्रकस्य लेखो महानिव विभाति यदल्पकोपी। अर्थात माया ने जिसके नेत्रों को आवृत कर रखा है, उसको तो जो छोटा है वो भी बहुत बड़ा दिखाई देता है। इसी कारण से कहा गया है कि जो माया से प्रभावित लोग हैं, जिनका चित्त माया से प्रभावित है, वह अटक जाते हैं, वह भटक जाते हैं। इस विषय में कहेंगे ततश्च तादृश चेतो वृत्त्यानन्ताद्यस्येव पुंसो यत्र वह रुचिः तद उद्देश्येन एव तानि शास्त्राणि प्रवृत्तानि। बोले जो माया के कारण इधर उधर अटके हुए हैं, छोटे मोटे देवताओं में जिनकी प्रवृत्ति है या अन्य अन्य विधियों में जिनकी प्रवृत्ति है, उन सभी लोगों को संतुष्ट करने के लिए भगवान ने शास्त्र की रचना की है। ततश्च तादृश समस्त जनानुजिघ्रिक्षया तानि तानि शास्त्राणि भगवत्येव कृतानिति नान्य अर्थक्यम। ये कह रहे हैं और भगवान ने ही ऐसे शास्त्रों का निर्माण किया है ताकि वह समस्त लोग जिस जिस भी वृत्ति से जिस जिस भी देवता की उपासना करना चाहें, उनको उपासना का अवसर प्राप्त हो जाए। इसलिए शास्त्र अनर्थक नहीं है, व्यर्थ नहीं है, ऐसा यहाँ भाष्यकार जी ने स्पष्ट कर दिया है। क्योंकि कुछ लोग होते हैं, आगे कहेंगे कि भाई कुछ लोग हैं कि कुछ छोटे उपायों में रुचि रखते हैं, कुछ बड़े उपायों में, कुछ सरल उपायों में रुचि रखते हैं, कुछ कठिन उपायों में रुचि रखते हैं। तो जिसकी जैसी रुचि है उसको वैसा ही अवसर प्रदान कर दिया गया है। दृश्यतिश्च लोकेपि कस्यचित् स्थूले गुरुभूत एव उपाये रुचि कस्यचित् लघुभूत एव इति। ऐसा करके भाष्यकार जी ने स्पष्ट किया है, हम यहाँ भाव मात्र बता रहे हैं। तो अब आगे सहस्र नाम के पाठ के विषय में कहेंगे कि सहस्र नाम पाठे प्राणाणिकया रुच्युत्पादकत्वादपि सार्थक्यम इति तु गूढ़ अभिसंधि। ये कह रहे हैं कि जो सहस्र नाम है उसके माध्यम से भी आंतरिक रुचि उत्पन्न होती है। माने जब सहस्र नाम के अर्थ को समझते हुए जो साधक भगवती के नामों का पाठ करता है तो उसके अंदर भगवती के प्रति रुचि उत्पन्न हो जाती है, जिससे यह भी सार्थक सिद्ध होता है। और यह भगवान का क्या है, गूढ़ उद्देश्य है। माने इस सहस्र नाम की महत्ता ऐसी है कि जब साधक इसका पाठ करने लगता है तो वह भगवती के प्रति अनुरक्ति को प्राप्त करता है और उस भगवती के साथ में एकीभूत होकर के इस संसार से और समस्त कर्मों से उत्तीर्ण हो जाता है। जब वह समस्त कर्मों से उत्तीर्ण होने की क्षमता माने इस सहस्र नाम में है, तो यह समझिए कि वह कर्म कांड में रहने वाले वैकल्यों की पूर्ति तो स्वतः कर ही सकता है। अब आगे कहेंगे लघु पाये सत्वभि गुरु पाये जनानां प्रवृत्तिस्तु तत्त कर्मानुसारी व्यामोहात एव इति भावः। ये कह रहे हैं कि लघु उपाय अर्थात सरल साधना के होते हुए भी लोग गुरु उपाय अर्थात कठिन उपायों की ओर प्रवृत्त हो जाते हैं, क्योंकि वे अपने कर्मों और भ्रम के कारण बंधन में बंधे हुए हैं। यही इस प्रसंग का भाव है। माने भगवती के नाम का आलंबन ना लेकर के इधर उधर जटिल कर्मकांड में वह उलझ जाते हैं। और जिनको ज्ञान है, जिनके नेत्रों से माया का आवरण उठ गया है, जिनके मन में किंचित निर्मलता है, वह लोग भी भगवती के नाम का आलंबन लेकर के इस भवसागर से तर जाते हैं। समस्त यज्ञ अनुष्ठान कर्मकांड संध्या आदि में आने वाले जो दोष हैं, चाहे वह कर्मकांड के लोप के कारण ही क्यों ना पाप के भागी बने हों, उन सभी के प्रायश्चित को करने के निमित्त वह यदि ललिता सहस्र नाम का पाठ कर लें तो वह समस्त पापों को क्या है, धो सकते हैं, समस्त पापों से उत्तीर्ण होकर के कलयुग से निवृत्त हो सकते हैं। ऐसा यहाँ भाष्यकार जी ने स्पष्ट किया है। अब आगे अगला श्लोक देखते हैं, उसका भाष्य करेंगे। कहते हैं विष्णु नाम पराः केचित् शिव नाम पराः परे न कश्चित् अपि लोकेषु ललिता नाम तत्परः। ये कह रहे हैं कि कुछ लोग भगवान विष्णु के नामों को श्रेष्ठ मानते हैं, तो कुछ लोग भगवान शिव के नामों को श्रेष्ठ मानते हैं, किंतु समस्त लोकों में
कोई भी भगवती ललिता के नाम में पूर्ण रूप से तत्पर नहीं है। समस्त लोक मतलब मनुष्य लोक, दानव लोक, देवलोक, कहीं भी, ऐसा करके आगे भाष्यकार जी स्पष्ट कर देंगे भाष्य में। तो अब भाष्यकार जी भाष्य कर रहे हैं इस श्लोक का, माने 72वें श्लोक का भाष्य होगा ये। कहेंगे श्रोत स्मार्त कर्मसु एव रतानाम बहु जन्मभिस्तादृश कर्मजन्य पुण्य परिपाकेन विष्णु नामसु प्रतिर्बाहूनाम संभवती आश्येन विष्णु नाम परा। तो ये कह रहे हैं कि श्रुति और स्मृति में वर्णित कर्मों में रत रहने वाले लोग बहुत जन्मों के पुण्य के परिपाक से विष्णु के नामों के प्रति आस्थावान होते हैं। इसी आशय से विष्णु नाम परा केचित ऐसा कहा गया है। अब आगे कह रहे हैं तादृश विष्णु नाम कीर्तनेन कतिपयैः जन्मभिः शिव नामसु अपि कतिपयेषां प्रीतिः संभवतीति आशयेन आह शिव नाम परापरे। तो ये कह रहे हैं कि इसी प्रकार कुछ लोगों की कई जन्मों तक विष्णु नाम कीर्तन के फलस्वरूप शिव के नामों में भी प्रीति प्राप्त हो जाती है। इसी आशय से शिव नाम परापरे ऐसा कहा गया है। माने यह जो श्लोक है ये ना, विष्णु नाम परा केचिद शिव नाम परापरे न कश्चिद लोकेषु ललिता नाम तत्परः, ऐसा ये जो श्लोक है, इसमें जो श्लोक के अंश को यहाँ पर भाष्यकार जी ने स्पष्ट किया है कि माने जो श्रुति स्मृतियों में कर्म बताए गए हैं उनका विधिवत आचरण करने से जन्म जन्मांतरों तक आचरण करने के बाद किसी बिरले के मन में ही भगवान विष्णु के प्रति श्रद्धा उत्पन्न होती है। भगवान विष्णु का नाम कीर्तन कोई अपने कई जन्मों तक करता रहे, जन्म जन्मांतर तक करता रहे, तब किसी जन्म में जाकर के भगवान शिव के भक्ति के प्रति उसकी श्रद्धा बनती है। और अब आगे कहेंगे कि जो समस्त लोक हैं उन समस्त लोकों में कोई भी भगवती ललिता के नाम में तत्पर दिखाई नहीं देता है। तो अब आगे कह रहे हैं शिवस्य तु द्वि त्रि चतुरादि भूमिका भेदेन बहुविधत्वात् तत्र सतोपि परस्पर तारतम्यस्य दुरवगाहत्वात् बहुभिः अपि जन्मभिः प्रयत्नतः उत्तरां कक्षायाम् अधिरूढ़ अपि मध्य एवावतिष्ठमाना भासन्ते शिवकक्षयेत्यानिर्णयस्य रहस्यत्वेना प्रसिद्धत्वात् अतो बहुतर जन्मभिः बहुपुण्य संभारैभिश्च लभ्यत्व रहस्य तरेषु देवी नामसु प्रीतिर्दुर्लभतरा पर्यवस्यति। ये कह रहे हैं, पुनः दोहराना पड़ेगा क्योंकि आगे का तारतम्य वैसा है कि श्रुति स्मृति में जो कर्म बताए गए हैं उनका आश्रय लेकर के जन्म जन्मांतर तक उनका आश्रय लेकर के भगवान विष्णु के नामों में प्रीति होती है। भगवान विष्णु के नामों का जन्म जन्मांतर तक कीर्तन करते रहने से भगवान शिव के नाम के प्रति रुचि उत्पन्न होती है। परंतु भगवान शिव के नामों में इतना गूढ़ तारतम्य है, इतनी अधिक भूमिकाएं हैं, जैसे पहले भी बताया था कि रुद्र नाम का अलग तारतम्य, शंकर नाम का अलग तारतम्य, प्रलयंकर नाम का अलग तारतम्य, शिव नाम का अलग तारतम्य। तो जो शिव नाम का आलंबन लेकर के साधना करते हैं वह तो इन्हीं भिन्न भिन्न कक्षाओं में, भिन्न भिन्न भूमिकाओं में अटक जाते हैं। कोई स्वयं को उच्चतम भूमिका में समझता भी है तो वास्तव में वह किसी मध्य कक्षा में ही, कहीं किसी बीच की भूमिका में ही अटका होता है। वास्तविकता में उसकी उच्च स्थिति नहीं होती। तो इस स्थिति में जो है लोगों को शिवता का आभास मात्र होता है, विशुद्ध शिवता उनको प्राप्त नहीं हो पाती। और शिव शक्ति की जो सामरस्यता है उसका रहस्य बहुत अधिक है, ऐसा प्रसिद्ध ही है। और उस रहस्य को भी वह प्राय नहीं जान पाते, कोई बिरला ही है जो ऐसे रहस्य को जान करके उत्तीर्ण होता है। इसीलिए जो भगवती हैं, चूंकि शिव और शक्ति का ऐक्य है, वह शिव तक तो अटके रहते हैं, परंतु शिव को जो शिव बनाती है उस शक्ति तक नहीं पहुंच पाते। इसलिए उस भगवती के प्रति प्रीति होना अत्यंत दुर्लभ है। माने आप शिव को शिव तो मान रहे हैं, परंतु वह शिव जिस शक्ति के कारण शिव है उस शक्ति को आप स्वीकार नहीं कर रहे। तो इस तरह की भूमिका जो सर्वोच्च है उसको आप स्वीकार ना करके केवल शिव तक ही रहेंगे तो मध्य भूमिका तक ही माने जाएंगे, उच्चतम भूमिका तक आपकी स्थिति नहीं मानी जाएगी। तो इस दृष्टि से कहा कि जो शिव और शक्ति के अभेद को नहीं जानते हैं, अर्थात शिव और शक्ति में भी भेद करते रहते हैं, केवल शिव को ही सर्वोपरि मानते हैं और शक्ति की उपेक्षा करते हैं, शक्ति का निरादर करते हैं, ऐसे लोग तो स्वयं को उच्चतम भूमिका पर मान लें, परंतु वास्तव में उनकी भूमिका उच्च नहीं होती। उच्च भूमिका तभी होगी जब शिव शक्ति के अभेद को मान करके शक्ति का भी शिव के समान ही समादर किया जाए, शक्ति के नाम का भी आलंबन लिया जाए। तो ऐसे लोग बहुत कम हैं और तीनों ही लोकों में
ऐसा नहीं कि मृत्यु लोक में, आगे बोला ना इन्होंने लोकेशु, लोकेशु माने समस्त लोक, और आगे भाष्यकार जी स्पष्ट करेंगे, अभी उसको देखेंगे। तो कह रहे हैं कि यह जो भगवती के प्रति आस्था है, वह भगवती के प्रति आस्था आसानी से, सरलता से उत्पन्न नहीं होती। विष्णु के प्रति आस्था तो श्रुति स्मृति के कर्मकांड को करके उत्पन्न हो जाएगी, शिव के प्रति आस्था विष्णु के नाम के कीर्तन के बाद हो जाएगी, परंतु शिव के नामों में इतनी गुह्यता है, इतना भूमिका भेद है कि साधक उसी भूमिका भेद में कहीं अटक जाता है, बीच की कक्षा में वह उत्तीर्ण नहीं हो पाता। परंतु शिव और शक्ति की जो अभेदता है, जो उसको जान लेता है, वही परम पद पर बैठा दिखाई देता है, या वही परम पद पर आसीन माना जाता है। और आगे कहेंगे कि इसीलिए जो भगवती के नाम का कीर्तन है और उसके प्रति जो श्रद्धा है, वह किसी बिरले लोगों की होती है, वह तो दुर्लभ तरा है। अब आगे कहते हैं, अतएव उक्तम ब्रह्मांड पुराणे, इसीलिए ब्रह्मांड पुराण में कहा गया है, यस्य नो पश्चिमम जन्म यदि वा शंकर स्वयं तैनेव लभ्यते विद्या श्रीमत पंचदशाक्षरी। कह रहे हैं, जिसका अगला जन्म होना ही नहीं है, अथवा जो स्वयं शिव के स्तर तक पहुंच जाता है, या शिव का स्तर है शिव शक्ति का अभेद, उस स्तर तक पहुंच जाता है, वही श्री विद्या को प्राप्त कर सकता है, वही पंचदशी मंत्र को प्राप्त कर सकता है, या उसी को यह पंचदशी मंत्र प्राप्त होता है। ऐसा ब्रह्मांड पुराण का वचन है। अब आगे कहेंगे भाष्यकार जी, अत्र शंकराणाम क्रमेण अभेद अनुसंधान रूपोपासनाया चरम शंकर तादात्म्यापन्नो यदि वा शंकर इत्यनेन कथ्यते। ये देखो, भूमिका भेद के कारण यहाँ पर भिन्न भिन्न प्रकार के शंकरों की बात कही गई है। कह रहे हैं, शिव साधना में शंकर की भूमिका भेद के आधार पर शंकर के विभिन्न स्वरूपों के क्रम पूर्वक अभेद अनुसंधान रूप उपासना द्वारा शंकर के चरम स्वरूप के साथ तादात्म्य अर्थात अभिन्नता को प्राप्त करने वाला योगी भी शंकर स्वरूप कहलाता है। और यह जो शंकर स्वरूपता है, यह उसी योगी को प्राप्त होती है जो शिव शक्ति के तारतम्य को और ऐक्य को समझ जाता है। ऐसा है। अब आगे कहेंगे, तादृशी च दशा दुर्लभ तरा एव, और यह जो दशा है यह दुर्लभ तर है, इसको प्राप्त करना सरल नहीं है। याश्च दुर्लभतरा सा प्रायेण विद्यामान प्राये वेत्याशये नाहा न कश्चित अपि इति। तो ये कह रहे हैं कि जो इस दुर्लभ तरा स्थिति को प्राप्त कर लेता है, वह तो साक्षात शंकर है ही, और जो ऐसी दुर्लभ तरा स्थिति है, वह तो प्राय प्राप्त होना मुश्किल है। यह स्थिति शिव शक्ति के ऐक्य की स्थिति को बताती है। यहाँ कहने का तात्पर्य यह है कि देवी ललिता की उपासना और उसके नामों में प्रीति इतनी दुर्लभ है कि इसे प्राय पाना असंभव है। माने एक तरफ तो दुर्लभ कह दिया, एक तरफ असंभव कह दिया, दोनों ही चीजें हैं। तो इसी आशय को व्यक्त करते हुए कहा है, न कश्चित अपि लोकेशु ललिता नाम तत्पर, अर्थात किसी भी लोक में भगवती ललिता के नाम में तत्पर कोई व्यक्ति, देवता, दानव दिखाई नहीं देता है। माने भगवती के नाम के प्रति जो अनुरक्ति होनी चाहिए, केवल नाम पढ़ लेंगे, केवल सहस्रार्चन कर लेंगे, परंतु नाम का अनुसंधान करके आत्म मुक्ति के मार्ग को कोई प्रशस्त नहीं करता है, ऐसा कहने का तात्पर्य है। अब आगे कहेंगे कि लोकेशु मनुष्येषु देवेशु दानवेशु दानवादिषु च, कह रहे हैं समस्त लोकों में कोई भी भगवती के नाम जप में पूर्ण रूप से तत्पर नहीं है, और यहाँ समस्त लोकों से मनुष्य लोक, देवलोक और दानव लोक आदि को समझना चाहिए, अर्थात भूलोक, स्वर्गलोक, पातालोक आदि को समझना चाहिए। कहीं भी कोई भी ऐसा प्राणी नहीं है जो भगवती के नाम का अनुसंधान करके अपने मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करता हो। अब आगे कहेंगे, इदानीम गुहितम अभिप्रायम स्फोटयति। अब और भी ज्यादा गुह्य अभिप्राय को बताया जाएगा। अब गुह्यतम अभिप्राय को प्रकट करते हैं अगले श्लोक के माध्यम से। कहेंगे, ये नान्य देवतानां कीर्तितं जन्म कोटिषु तस्यैव भवति श्रद्धा श्रीदेवी नाम कीर्तने। कि जो साधक करोड़ों जन्मों तक अन्य देवताओं के नाम कीर्तन को करता है, उसकी श्रद्धा ही श्री देवी अर्थात ललिता के नाम कीर्तन में होती है। कहने का तात्पर्य यह है कि जैसे पूर्व वाले श्लोक में बताया, श्रुति स्मृति सम्मत कर्मों को करने के अनंतर भगवान विष्णु के नाम में श्रद्धा उत्पन्न होती है। भगवान विष्णु के नाम का कीर्तन जन्म जन्मांतर करने के बाद भगवान शिव के नाम में श्रद्धा होती है। भगवान शिव के नामों की भूमिका भेद बहुत अधिक होने के कारण साधक शिव शक्ति के ऐक्य को समझने में थोड़ा कठिनता अनुभव करते हैं, जिसके कारण वह
उच्च श्रेणी तक, उच्च स्तर तक नहीं पहुंच पाते, कहीं बीच में ही अटके भटके रहते हैं। परंतु बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो शिव शक्ति के सामरस्य को समझ करके शिव के साथ एकीभूत होकर शंकर स्वरूप हो जाते हैं। ऐसे लोग साक्षात श्री विद्या पंचदशाक्षरी से लाभान्वित होकर के अपने मन में भगवती ललिता के प्रति अनन्य श्रद्धा को उत्पन्न करके भगवती ललिता के नाम का अनुसंधान करते हैं, एक एक नाम का अनुसंधान करके अपने मोक्ष के मार्ग को प्रशस्त करते हैं। तो इस दृष्टि से करोड़ों जन्म लग जाते हैं। तो यहाँ कहा कि जो साधक करोड़ों जन्मों तक अन्य देवताओं के नाम का कीर्तन करता है, उसकी श्रद्धा ही श्री देवी के नाम कीर्तन में होती है। माने भगवती के नाम का कीर्तन सीधा नहीं होता, उसके पीछे जन्म जन्मांतरों की तपस्या छिपी हुई है, ऐसा कहने का भाव है। तो भाष्यकार जी भाष्य में कह रहे हैं ये नीति कि येन पद से प्रारंभ होने वाले श्लोक का भाष्य करते हैं। भाष्यकार जी कह रहे हैं अन्यासाम विष्णु रुद्र ईश्वरादि नाम देवता नाम नाम प्रातिस्विकम जन्म कोटिषु येन कीर्तितम तस्यैव कक्षा क्रमेण उत्तरोत्तर देवता तादात्म्यात चरम शिवतादात्म्यापन्यस्यैव विरलतमस्य कस्यचित् पुरुषधौरेस्स्य देवी नाम कीर्तन विषय श्रद्धा अंकुरोदयो नान्येषाम इति भावः। कितना सुंदर व्याख्या की है। इन्होंने कहा है कि जिन्होंने अनेक जन्मों तक अन्य देवताओं जैसे विष्णु रुद्र ईश्वर आदि के नामों का कीर्तन किया है, उन्हीं के अंदर धीरे धीरे क्रमशः उच्चतर देवताओं के साथ तादात्म्य अर्थात आत्मिक एकता स्थापित होती है और अंततः वह व्यक्ति अंतिम अर्थात चरम जन्म में शिव तत्व के साथ में एकीभूत होता है। और यह अत्यंत दुर्लभ स्थिति है जो केवल बहुत ही विरले महान और श्रेष्ठ पुरुष, जिनको पुरुष धौर्य ऐसे पद से प्रयुक्त किया गया है, उनके लिए ही यह स्थिति संभव है। ऐसे ही विरले महान पुरुषों में श्री देवी ललिता के नाम के कीर्तन के प्रति श्रद्धा का अंकुर उदय होता है, अन्य लोगों में नहीं होता, ऐसा भाव है। इस विषय में एक शंका प्रस्तुत करेंगे, तब आगे का भाष्य करेंगे। तो भाष्यकार जी कह रहे हैं ननु ईदृश देवी नाम कीर्तन विशिष्ट जन्म बाहुल्ये किम प्राप्यमिति आशंकय जन्मांतरम एव असंभवतित्वेन सदृष्टांतम निरस्यति। ये कह रहे हैं कि इस प्रकार किसी विशिष्ट जन्म में देवी के नाम के कीर्तन के बाहुल्य से क्या प्राप्त होगा। तो कहने का तात्पर्य यह है कि भाई हमने पूर्व जन्मों में अन्य देवताओं के नामों का कीर्तन किया होगा, हमें अंत में शिवत्व के साथ में तादात्म्य प्राप्त हुआ होगा, जिसके परिणाम स्वरूप इस जन्म में हमारे हृदय में भगवती के प्रति श्रद्धा का अंकुर उत्पन्न हुआ है। तो अब जो इस जन्म में हमारे मन में भगवती के प्रति श्रद्धा का अंकुर उदय हुआ है, तो अब जब हम भगवती का नाम इस जन्म में लेंगे, बहुत अधिक नाम लेंगे, बहुलता से नाम लेंगे, तो उसका क्या फल होगा। तो भाष्यकार जी ने यहाँ कह दिया है जन्मांतरम एव असंभवति, जन्मांतर ही नहीं होगा अर्थात पुनर्जन्म ही नहीं होगा। अब इसको दृष्टांत के साथ में अगले श्लोक में कहा गया है। कह रहे हैं चरमे जन्मनि यथा श्री विद्योपासको भवेत नाम साहस्र पाठश्च तथा चरम जन्मनि। कह रहे हैं कि जिस प्रकार साधक अंतिम जन्म में श्री विद्या का उपासक बनता है, उसी प्रकार अंतिम जन्म में ही साधक को श्रद्धा सहस्र नाम में होती है। माने जो साधक है उसकी जो श्रद्धा सहस्र नाम में अंतिम जन्म में ही होती है। जिस प्रकार श्री विद्या अर्थात जो मंत्र है पंचदशाक्षरी षोडशाक्षरी, जिसको षोडशी भी कहते हैं या महाषोडशी, यह जो मंत्र हैं ये अंतिम जन्म में प्राप्त होते हैं। तो इसी प्रकार यह सहस्र नाम जो है, इसकी श्रद्धा भी यानी इसके प्रति श्रद्धा भी साधक के अंतिम जन्म में ही होती है, ऐसा समझना चाहिए। अब भाष्यकार जी भाष्य करेंगे, हम भाव मात्र बताएंगे भाष्य का। भाष्यकार जी कहते हैं चरमिति, कि चरम पद से प्रारंभ होने वाले श्लोक का भाष्य करते हैं अस्मिन् अंशे उपमानांतराभावात देवी नामनो देवी मंत्र एव उपमानम इति आशयेन यथा श्री विद्योपासक इत्युक्तम उपासक शब्द उपास्ति परः। ये कह रहे हैं कि इस स्थिति में माने जो ललिता सहस्र नाम है उसका कोई उपमान उपस्थित नहीं है, इसलिए श्री विद्या मंत्र से ही उसकी यहाँ पर एकता को बताया गया है। तो यहाँ बोल दिया कि इस अंश में यानी इस श्लोक में अन्य उपमान का अभाव होने के कारण देवी के नाम को स्वयं देवी के मंत्र के बराबर बताया गया है। और इसी आशय से क्या कहा, यथा श्री विद्योपासको भवेत, ऐसा करके
ठीक है, कहा गया है। और उपासक शब्द यहाँ पर उपास्ति परक अर्थात उपासना परक समझना चाहिए, सेवा पूजा साधना, क्योंकि यहाँ उपासक जो है एकीभूत होकर के भगवती के साथ में एक ही भाव रख करके, देवता के साथ में एक ही भाव रख करके, गुरु के साथ एक ही भाव रख के, मंत्र के साथ एकता का भाव रखते हुए साधना करता है। इसलिए यहाँ जो उपासक शब्द है वो उपासना परक ही माना गया है। श्री विद्येति भिन्न पदम, जो श्री विद्या है वह भिन्न पद है, उपासक भिन्न पद है। माने श्री विद्या तो साक्षात मंत्र है और उपासक उस मंत्र के साथ में अभेद रखने वाला व्यक्ति मात्र है, ऐसा समझना चाहिए। तो यहाँ भाष्यकार जी ने भाष्य में स्पष्ट कर दिया है। अब आगे कहते हैं गुरु देवता मंत्रात्मनाम ऐक्य भावना सिद्धि मत अभिप्रायण उपासक पदम तस्या विशेषणम। और यह जो यहाँ उपासक पद बताया गया है उसके विषय में कह दिया कि जो उपासक है वह गुरु में, देवता में, मंत्र में और आत्मा मतलब स्वयं में, माने चारों के मध्य यह एकात्म भाव रखता है। तादृश्या एव चरमे जन्मनि लाभात यस्य नो पश्चिमम जन्मे इत्यादि ब्रह्मांड पुराण वचनात्। ये कह रहे हैं कि इसी दृष्टि से ही अंतिम जन्म में श्री विद्या का लाभ होता है। इसलिए ब्रह्मांड पुराण में ऐसा कहा गया है, यस्य नो पश्चिमम जन्म यदि वा शंकर स्वयं तेनेव लभ्यते विद्या श्रीमत पंचदशाक्षरी। अर्थात जिसका अगला जन्म नहीं होना है अथवा जो स्वयं शिव के स्तर तक पहुंच जाता है वही श्री विद्या अर्थात पंचदशाक्षरी मंत्र को प्राप्त कर सकता है। तो इसीलिए कहा चरमे जन्मनि यथा श्री विद्योपासको भवेत। माने श्री विद्या का लाभ चरम जन्म में ही होता है, अंतिम जन्म में नहीं होता, क्योंकि उस जन्म के आगे कोई और जन्म शेष रहता ही नहीं है। और नाम सहस्र पाठश्च तथा चरम जन्मनि, और जो नाम सहस्र पाठ माने नाम सहस्र को पढ़ने वाला, अभी आगे कहेंगे कि बहुब्रीहि समास है नाम सहस्र और पाठ इन दो पदों में, तो इसलिए एक अन्य अर्थ यहाँ नाम सहस्र पाठ का निकलेगा, नाम सहस्र को पढ़ने वाला पाठक, ऐसा अभी भाष्यकार जी स्पष्ट कर देंगे। तो जो नाम सहस्र को पढ़ने वाला है वह भी अंतिम जन्म में ही होता है, माने साधक अपने अंतिम जन्म में नाम सहस्र को, ललिता सहस्र नाम को पढ़ने वाला होता है, ऐसा यहाँ कह रहे हैं। तो अब आगे कहते हैं नाम सहस्र पाठो यस्मिन् नीति व्यधिकरण बहुव्रीहिणोत्तर पदम एव वा पाठक परम उपासक पाठयोः उपमानयोः उपमेयतावच्छेदकयोः मंत्र नाम नोः अपि उपमानोपमेय भाव फलति। ये कह रहे हैं नाम सहस्र पाठ में जो उत्तर पद पाठ है वह पाठक परक है, क्योंकि यहाँ बहुब्रीहि समास है। बहुब्रीहि समास ऐसा समास होता है जिसके सभी पदों में से किसी भी पद का अर्थ प्रधान नहीं होता, अपितु दोनों पद मिलकर विशेष अर्थ को बताते हैं। एतावता नाम सहस्र पाठ, इस पद का अर्थ नाम सहस्र अर्थात सहस्र नाम का पाठ करने वाला पाठक या उपासक समझना चाहिए। अब यहाँ भाष्यकार जी ने कहा था कि उपासक और पाठक एक ही व्यक्ति है, इसलिए इस स्थल पर दोनों में उपमान उपमेय की दृष्टि से भेद करना उचित नहीं है। और ऐसा भी कहा कि इसी प्रकार श्री विद्या मंत्र और सहस्र नाम में भी भेद नहीं करना चाहिए, उनको भी एकात्म भाव से ही देखना चाहिए, ऐसा। अब आगे कह रहे हैं यथैव विरला लोके श्री विद्याचार वेदिनः तथैव विरलो गुह्य नाम सहस्र पाठकः, कि जिस प्रकार कोई विरला ही इस लोक में श्री विद्या के आचार को पूर्ण रूप से जानता है, उसी प्रकार कोई विरला ही इस गोपनीय नाम सहस्र का पाठक होता है। बड़ा दिव्य भाष्य करेंगे भाष्यकार, इसका भाष्य एक एक पंक्ति करके देखेंगे, ये अच्छा माने भाष्य किया है इसमें। इस श्लोक का कहते हैं श्री विद्या मंत्र मात्र लाभो नोपास्ति ही। भाष्यकार जी कह रहे हैं कि श्री विद्या का मंत्र मात्र प्राप्त हो जाना उपासना नहीं कहलाता। तस्य सुलभोपायेन पुस्तकादि नापि संभवात, क्योंकि मंत्र आदि तो पुस्तक आदि के माध्यम से भी सरलता से प्राप्त हो सकते हैं, अपितु तद विषयक बाह्यांतर भेद भिन्नया वदाचार परिज्ञान पूर्वकम अनुष्ठानम। भाष्यकार जी कह रहे हैं कि अपितु श्री विद्या विषयक बाह्य आंतरिक भेद भिन्न आचार परिज्ञान पूर्वक जो अनुष्ठान या उपासना की जाती है वही वास्तविक श्री विद्या उपासना है। तच्च विरलतरम, और इस प्रकार की उपासना बहुत दुर्लभ है। अब कह रहे हैं अतएव तम शक्ति रहस्य कौलिके गुरुवो अनंता इति, कहते हैं इसी कारण शक्ति रहस्य नामक ग्रंथ में कहा गया है कौलिक मार्ग में गुरुओं की संख्या अनंत है, अनंत का अर्थ बहुत ज्यादा है। अब आगे कहेंगे, अभी इस बात को स्पष्ट करेंगे, क्योंकि एक गुरु के पास में सारी विद्या प्राप्त ना हो तो अन्य गुरु के पास में जाने का मार्ग माने कौल पथ पर बताया गया है, उसमें कोई दोष नहीं होता। आगे भाष्यकार जी कहेंगे कि जो कौलिक पथ है या कौल मार्ग है वह गोपनीय मार्ग है। एक ही गुरु के पास में समस्त विद्याओं का मिलना या समस्त प्रकार के प्रश्नों
का उत्तर मिलना संभव ना होने के कारण अन्य गुरुओं के पास जाने में कोई दोष नहीं है, परंतु अन्य गुरु के पास अपने प्रथम गुरु या वर्तमान गुरु की आज्ञा से ही जाना चाहिए। ऐसा जो है इस संप्रदाय का एक महत्वपूर्ण आचार है। अब आगे कह रहे हैं भाष्यकार जी, श्रौत स्मार्त आचार विषयक ग्रंथानाम बहुनाम उपलम्भेन तद विषयक यावत ज्ञानवताम अपि पुरुषाणाम बहुनाम लाभात एकेनेव गुरुणा द्वित्रैर्वा शिष्य मनोरथ पूर्ति। ये कह रहे हैं कि भाई जो श्रौत्र और स्मार्त आचार है, माने जो वैदिक आचार है और जो स्मार्त आचार है, उससे संबंधित ग्रंथों की संख्या बहुत अधिक है और उससे जुड़े हुए विषयों का ज्ञान रखने वाले पुरुष भी बहुत हैं। ऐसे ज्ञानी बहुत हैं जो श्रुतियों का ज्ञान रखते हैं, वेदों का ज्ञान रखते हैं, स्मृतियों का ज्ञान रखते हैं। इसलिए श्रौत स्मार्त मार्ग में एक ही गुरु द्वारा अनेक शिष्यों का उद्धार कर दिया जाता है। माने एक ही गुरु के द्वारा 2, 3 या अधिक शिष्यों के मनोरथ की पूर्ति संभव हो जाती है। अब आगे कहेंगे, एतद आचारास्तु सामस्त्येन न क्वापि ग्रंथेषु उपनिबध्यन्ते। और जो कौलिक आचार हैं, माने श्री विद्या से जुड़े हुए जो आचार हैं, जो विधि विधान हैं, वह संपूर्ण रूप से किसी भी ग्रंथ में वर्णित नहीं है। अब आगे कहेंगे क्यों नहीं है, उसका कारण बता रहे हैं। उपनिबंधे प्रत्युत योगनी शापाम नयात, क्योंकि इन आचरणों को लिखने में, उनके उपनिबंधन करने में योगनी शाप का उल्लेख मिलता है। कहने का तात्पर्य यह है कि जो भी विद्वान, कौलिक मार्ग का जो विद्वान है, यदि वह गोपनीय आचारों को पुस्तकों में लिख देता है, उनका उपनिबंधन कर देता है, तो उस पर योगनियां कुपित होती हैं। ऐसा अभी आगे कहेंगे, आगे आएगा यह श्लोक भी इसी फलश्रुति में। तो कह रहे हैं यहाँ भाष्यकार जी कि इसलिए कौलिक शास्त्रों में, कुल संबंधी शास्त्रों में, चाहे वो काली कुल का हो चाहे वो श्री कुल का हो, जो रहस्य हैं उनको उजागर नहीं किया जाता, अपितु सामान्य बातें ही लिखी जाती हैं। मंत्र भले ही उजागर कर दिया जाए, परंतु विधि का विमोचन ग्रंथों में पूर्ण रूप से नहीं किया जाता। वह विधि तो गुरु मुख से ही गम्य होती है। तो कोई विमूढ़ बुद्धि यदि यह सोचे कि वह किसी पुस्तक को खरीद करके और उससे समस्त आचार को सीख लेगा, तो कौलिक मार्ग में तो यह संभव नहीं है। आप वैदिक मार्ग में सीख सकते हैं, स्मार्त मार्ग में सीख सकते हैं, परंतु कौलिक मार्ग में यह संभव हो ही नहीं सकता है। ऐसा यहाँ भाष्यकार जी ने कहा है। अब आगे कह रहे हैं, अतएव उत्तर चतुष्शत्याम करणात करणोपदेशेन संप्राप्तम अवनीतला इत्युक्तम न तो पुस्तकात पुस्तकांतरम इति। तो ये कह रहे हैं भाष्यकार जी कि इसीलिए चतुष्शती में कहा गया है कि जो कौलिक विद्या है वह इस धरती पर कर्ण से कर्ण में होती हुई, यानी गुरु से शिष्य तक, फिर शिष्य गुरु बनेगा तो उसके शिष्य तक, ऐसे इस धरती पर इस कौलिक विद्या का प्रचार प्रसार होता है, ना कि पुस्तकात पुस्तकांतरम, कि पुस्तक से पुस्तक, पुस्तक से पुस्तक लिख करके। तो ऐसा यहाँ स्पष्ट भाष्यकार जी ने कर दिया है। कहते हैं, तस्मात् गुरु मुखेभ्य एव समस्त आचार ज्ञान लाभ इति तदाशयः। इसलिए गुरु के मुख से ही संपूर्ण आचार का ज्ञान लाभ होता है, ऐसा आशय है। तद आशयेन एव, और इसी आशय से ऐसा कहा गया है। मधुलुब्धायता भृंगा पुष्पातः पुष्पांतरम व्रजेत ज्ञानलुब्धस्तथा शिष्यो गुरोर्गुरुवंतरम श्रयेत। कि जिस प्रकार मधु को प्राप्त करने के लिए, मकरंद को प्राप्त करने के लिए भंवरे एक पुष्प से दूसरे पुष्प पर मंडराते हैं, उसी प्रकार ज्ञान को प्राप्त करने वाला जिज्ञासु शिष्य कौलिक मार्ग में एक गुरु से दूसरे गुरु का आश्रय लेता है। इति अभ्यनुज्ञा पूर्णाभिषेक कर्ता यो गुरुस्तस्यैव पादुका इति व्यवस्था स संगच्छते। अब ये कहते हैं कि भाई कौलिक मार्ग में इस प्रकार तो बहुत सारे गुरु हो जाएंगे, तो फिर पादुका किसकी ली जाए? तो यहाँ पे कहा कि जो पूर्ण अभिषेक करता है उसी गुरु की पादुका को महापादुका के रूप में स्वीकार किया जाता है। ऐसा संप्रदाय की व्यवस्था है। ततश्च मंत्र मात्रस्य विरलत्वेपि स
नात्रोपमानम अपि तु यावत् आचारवत् एनमेव तथा विरलरतमत्व आदि आशयेन उक्तम एव अर्थम दृढ़यति यथैव विरला लोके श्रीविद्या आचारवेदिनः विरला विरलतमः इत्यर्थः। तो ये कह रहे हैं कि श्री विद्या के यानी श्री विद्या मंत्र के ज्ञान की दुर्लभता के साथ साथ श्री विद्या के संपूर्ण आचार का ज्ञान भी अत्यधिक दुर्लभ है, माने जो विधि का ज्ञान है वह भी बहुत दुर्लभ है। इसी प्रकार गुह्य नाम सहस्र यानी यह जो सहस्र नाम है उसका पाठ करने वाला भी बहुत ही मुश्किल से, बहुत ही माने कठिनता से प्राप्त होता है। तो इसी आशय से यहाँ कहा गया है कि तथैव विरलो गुह्य नाम सहस्र पाठकः, माने इस सहस्र नाम का पाठ करने वाला भी बहुत ही कोई विरला है, दुर्लभतम है। यहाँ विरला का अर्थ है विरलतम, ऐसा भाष्यकार जी ने यहाँ स्पष्ट किया है। आज इसको इतना ही रहने देते हैं, आगे का प्रकरण अगली धारा में देखेंगे। नारायण।